कुंभ राशि का जून का महीना कैसा रहेगा, जून के महीने में कैसी रहेगी कुंभ राशि की धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की स्थिति। बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, जिस वजह से जो कुंभ राशि पे जो साढ़े साती चल रही है, जिस कारण से, क्योंकि मैं आपसे हर महीने टेलीफोनिक बात करता हूं और कुंभ राशि के करियर में बड़ी परेशानी चल रही है, काम बन नहीं रहे हैं, धन आ नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं वो साढ़े साती का प्रकोप आप पे चल रहा है। तो कहीं ना कहीं कुंभ राशि पे 12 साल बाद 2 जून को बृहस्पति आपके छठे भाव में जाएंगे, जिससे कि कुछ ऐसा होगा कि आपकी साढ़े साती का प्रभाव 50% कम हो जाएगा। आपको 50% 2 जून के बाद राहत आ जाएगी। इसके बारे में हम डिटेल में हम मित्रों इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम कहीं ना कहीं जानते हैं कि जून के महीने में किन ग्रहों का गोचर हो रहा है। तो 5 बड़े ग्रहों का गोचर होने जा रहा है कुंभ राशि वालों जून में। पहला सूर्य का राशि परिवर्तन, मंगल का राशि परिवर्तन, बुध का राशि परिवर्तन और शुक्र का राशि परिवर्तन। ये हर महीने होता रहता है, ये नॉर्मल सी बात है। हाँ, बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन 5वां ग्रह है, जो बृहस्पति का राशि परिवर्तन जो जून में होने जा रहा है, 12 साल बाद बृहस्पति कर्क राशि में गोचर करने जा रहे हैं, तो वो आपके जीवन को बदलने वाले हैं, आपकी साढ़े साती के प्रभाव को कम करने वाले हैं। इसके बारे में इस कार्यक्रम में डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले कुंभ राशि वालों जून के महीने की आपकी कुंडली आ रही है जो आपके सामने है, और इसके अनुसार सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में चर्चा करें। तो जून के महीने में हेल्थ के बारे में अगर हम चर्चा करें तो हेल्थ आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी, लेकिन 5 से और 16 तारीख के बीच में आपको ठंडे से थोड़ा परहेज, रेड़ी पटरी के खाने से आपको परहेज। 5 जून से 16 तारीख के बीच में सूर्य वृषभ राशि के हैं, आपके 4th हाउस में बैठे हैं, तो ये थोड़ा आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं है। आपको फूड पॉइजनिंग, उल्टी दस्त की समस्या कुंभ राशि को अचानक, या ENT की समस्या आपको रह सकती है। अदरवाइज आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी जून के महीने में रहने वाली है। जून के महीने में बहुत सारे यार दोस्त रिश्तेदारों के घर आप जाने वाले हैं, थोड़ा वक्त आप अपने को देने वाले हैं, कुछ नए मित्रों के साथ में आप नई मित्रताएं भी जून में आपकी होगी, नए मित्र भी आपके बनेंगे। तो कुल मिला के जून का महीना आप अपने को समय भी देने वाले हो, यानी अपने शौक के लिए कुछ काम भी आप करने वाले हो जून के महीने में। तो जून का महीना हेल्थ में 5 से 16 थोड़ा गड़बड़ है, अन्यथा ठीक है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन भाव में शनि देव बैठे हैं, और कहीं ना कहीं धन भाव में शनि देव बैठे हैं तो जून के महीने में, और बृहस्पति 2 जून को आपके कर्क राशि में आ जाएंगे। तो 2 जून के बाद से लेकर और 30 जून के बीच में आपको मोटा धन लाभ होगा। एक तो पुराना रुका हुआ डील, जो कि रुकी हुई थी डील, अचानक क्रैक होगी 2 जून के बाद, और आपको अच्छा धन का लाभ होगा। और धन कमाने का, एक्स्ट्रा इनकम पाने का आपको एक मौका भी मिलेगा, जिससे कि आपको इनकम प्राप्त होगी, और अपनी जान पहचान से आप किसी का काम, किसी की हेल्प भी करेंगे, उस डील से भी आपको धन का लाभ होगा। तो धन का लाभ आपको बहुत अच्छा धन का लाभ 2 जून के बाद हो रहा है। शेयर या किसी इन्वेस्टमेंट में भी आपको धन का लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, वो भी आपको 2 जून के बाद होगा। 2 जून से 30 जून आपका अच्छा। हाँ, थोड़ा वाहन पे, लोहे पे या मरम्मत पे, घर की मरम्मत पे आपका धन खर्च भी होता हुआ जून में नजर आ रहा है। तो कुल मिला के जून का महीना धन कमाने की दृष्टि से, धन लाभ की दृष्टि से अति उत्तम रहेगा, याद रखिएगा। यानी अच्छा धन आप कमाएंगे, बस आपको मेहनत करनी है, क्लाइंटों से बात करनी है, आपको धन का लाभ जरूर होगा। यानी कि जून का महीना खासकर 2 जून के बाद कुंभ राशि का बहुत ही अच्छा है। और मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन होती है जो मैं आपको बताता हूँ। यदि आपको अपने बारे में बिल्कुल एक्यूरेट जानना है, उसके लिए आपको मुझे व्हाट्सएप पे संपर्क करना पड़ेगा। नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजिएगा। हल्का हमने शुल्क 501 रुपये टेलीफोनिक रखा है। देश में बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, सेम शुल्क है। तो आप वो शुल्क पे करके अपनी कुंडली जान सकते हैं, अपने प्रश्न जान सकते हैं, और मुझसे टेलीफोनिक बात कर सकते हैं। याद रखिएगा, आपको व्हाट्सएप पे संपर्क करना है। चलिए अब हम बात करते हैं कि 12 साल बाद जो ये गोचर हो रहा है ना मित्रों, बृहस्पति का गोचर, और कर्क राशि में आपके छठे भाव में हो रहा है। तो ये जो छठे भाव के अंदर ये जो गोचर हो रहा है, छठे में तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार का रिजल्ट देगा। पहला, छठे में जब भी बृहस्पति का गोचर हो तो ड्रिंक नहीं करनी होती। अगर आप शराब या कोई नशा करते हैं तो कृपया करके कुंभ राशि वाले इन चीज़ों को छोड़ दें, नहीं तो आप
आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, परिवार से लड़ बैठेंगे, दोस्तों से लड़ बैठेंगे, नशे की हालत में आपके वाद विवाद ज़्यादा होंगे, रिलेशन को आप खराब कर बैठेंगे। तो याद रखिएगा, ये जो छठे भाव में बृहस्पति 2 जून के बाद जा रहे हैं, तो नशे की हैबिट को आपको कम करनी है, नहीं तो आपके संबंध बिगड़ने लगेंगे और अंत में आप डिप्रेशन में चले जाएंगे और कुछ गलत काम नशे में आप जरूर कर पाएंगे, कर बैठेंगे। इसलिए छठे में बृहस्पति जब भी जाए तो ड्रिंक मत कीजिएगा, याद रखिएगा। साथ ही साथ इसका छठे में बृहस्पति का पॉजिटिव रिजल्ट भी है। पॉजिटिव रिजल्ट ये है कि कोर्ट में फंसा हुआ या सरकारी कोई वीज़ा का काम या सरकारी विदेश यात्रा का काम या सरकारी कोई काम आपका फंसा हुआ है, वो आपका होता हुआ नजर आएगा 6-8 महीने के अंदर। कुछ लोगों को तो 15 दिन में ही गुड न्यूज़ मिल जाएगी। तो सरकारी रुका हुआ काम भाई यहाँ छठे में बनाएगा। कोर्ट से संबंधित जो काम है वो आपका बनता हुआ नजर आएगा, लेकिन ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं है। हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम या लीवर की प्रॉब्लम भी दे सकता है, याद रखिएगा। तो आपको नशे या कोई भी आप पूरी हैबिट करते हैं तो पहले कम करते हैं, धीरे धीरे छोड़ दें, नहीं तो इसका साइड इफेक्ट भी होगा, याद रखिएगा। और बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। 5वीं दृष्टि से ये आपके करियर भाव को देख रहे हैं, तो करियर में 4 चांद लगा देंगे, यानी करियर में पद प्रमोशन का आपको लाभ मिलेगा, करियर में आपको अच्छी जॉब का ऑफर मिलेगा, अच्छी पोजीशन का आपको ऑफर मिलेगा जो आपको चाहिए था, जिस कंपनी में चाहिए था। तो करियर में तो भाई आपकी इच्छा पूरी हो रही है, करियर में आप खुश हो जाएंगे। बस हेल्थ को संभाल लीजिएगा, याद रखिएगा। करियर में आपको अच्छी ग्रोथ 6-8 महीने में बृहस्पति की 5वीं दृष्टि से मिलती हुई नजर आएगी। यदि आप व्यापार भी कर रहे हैं तो व्यापार में मल्टीनेशनल कंपनी से बड़ा ऑर्डर आपको मिलेगा, जिससे कि आपको अच्छा ग्रोथ मिलेगी। साथ ही साथ बृहस्पति की 7वीं दृष्टि डायरेक्ट आपके 12वें भाव पे है, तो तीर्थ यात्रा बहुत सारी आप तीर्थ यात्रा करेंगे, उसके योग नजर आ रहे हैं। आपका स्थान परिवर्तन या आपके ट्रांसफर के योग अचानक बनेंगे, यानी कि आपका 15 दिन में, ये गोचर के 15 दिन होते होते ही आपका ट्रांसफर, आपका प्रोजेक्ट चेंज के लिए आप तैयार रहें। शीघ्र अतिशीघ्र ट्रांसफर कराने के लिए बृहस्पति माना जाता है। तो बृहस्पति की जैसे ही ये दृष्टि पड़ेगी, आपका प्रोजेक्ट चेंज होगा या आपका ट्रांसफर होता हुआ नजर आएगा, उसके योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ बृहस्पति की कहीं ना कहीं 9वीं दृष्टि आपके धन भाव में है, तो धन में बढ़ोतरी होगी। अचानक ही रुका हुआ फंसा हुआ धन आपका मिलता हुआ नजर आएगा। अचानक ही कोई जैकपॉट आपके हाथ लगेगा या कोई ऐसा व्यक्ति आपके हाथ लगेगा, कोई ऐसी एडवाइस से आपको लाभ होगा जिससे कि आपको मोटा धन लाभ 6-8 महीने में होता हुआ नजर आएगा। धन की स्थिति के लिए बृहस्पति की 9वीं दृष्टि वेल एंड गुड है कुंभ राशि के लिए। तो कुल मिला के ये जो दृष्टि आपके लिए बहुत अच्छी है। तो धन के किए गए प्रयास, धन से संबंधित जो इनोवेटिव आइडिया है उनको अप्लाई जरूर करें। 6-8 महीने में जबरदस्त धन का लाभ आपको बृहस्पति के रोटेशन से मिलता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा, हाथ में हाथ रख के मत बैठिएगा, नहीं तो कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपके परिवार क्षेत्र के बारे में। तो परिवार क्षेत्र बहुत अच्छा है, कहीं ना कहीं सूर्य यहाँ पर बैठे हैं। परिवार के साथ में जून के महीने में माता पिता भाई बहन के साथ में आप किसी ट्रिप में जा सकते हैं, नदी पहाड़ों की यात्रा अचानक आपकी हो सकती है। तो परिवार क्षेत्र आपका काफ़ी अच्छा। हाँ, माता पिता को थोड़ा ENT की समस्या जून में रह सकती है या बुखार की समस्या रह सकती है, अदरवाइज ठीक है। बात कर लेते हैं कुंभ राशि की संतान के बारे में जून के महीने में। तो जून के महीने में जो संतान है, चाहे संतान है छोटी है बड़ी है या विद्यार्थी है, तो बुध और शुक्र दोनों ही बैठे हैं, तो 2 बड़ी अच्छी न्यूज़ जून के महीने में मिलेगी। पहला, संतान कोई ना कोई करियर से संबंधित, विद्या से संबंधित कोई अचीवमेंट संतान को प्राप्त होगी, तो एक तो ये खुशखबरी आपको मिलेगी। दूसरा, संतान की कोई ना कोई इच्छा पूर्ति आप करने वाले हैं, संतान को कुछ ना कुछ दिलाने वाले हैं। संतान से आपके रिलेशन काफ़ी अच्छे हो जाने वाले हैं, चाहे छोटी संतान हो चाहे बड़ी संतान हो। संतान के साथ में कहीं नदी पहाड़ों की यात्रा भी आप करेंगे, तो संतान के करियर विद्या के लिए, चाहे छोटी संतान हो चाहे बड़ी संतान हो मित्रों, चाहे विद्यार्थी हो, जून का महीना वंडरफुल रहने वाला है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। बात कर लेते हैं जॉब करते हैं यानी करियर के बारे में। तो करियर में तो 2 जून के बाद जैसे ही बृहस्पति जाएंगे, आपके पद प्रमोशन के, अच्छी सेल के आपके 2 जून के बाद योग बनेंगे। करियर में जो तकलीफें चल रही थी उसका अंत होता हुआ नजर आएगा, तो 2 जून का वेट कीजिएगा, करियर में चीजें अच्छी है।
बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में। कुंभ राशि के चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, भाई जून का महीना कैसा रहेगा? पहला, एक अच्छा और एक बुरा दोनों प्रकार का रिजल्ट मिलेगा पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका को। याद रखिएगा मेरी बात को। पहला, केतु सिंह राशि में बैठे तो एसिडिटी की प्रॉब्लम या हल्के हल्के फोड़ी फुंसे या गले के ENT की प्रॉब्लम भाई आपके पार्टनर को रहेगी और उनकी लापरवाही के कारण रहने वाली है। जून में 5-7 दिन वो गंभीर रूप से परेशान रहने वाले हैं, याद रखिएगा। लेकिन जून का महीना परिवार पार्टनर के साथ में तालमेल बहुत अच्छा होगा। पार्टनर के साथ में घूमने जाने के योग हैं, तीर्थ यात्रा में जाएंगे, पार्टनर की इच्छाएं आप पूरी करेंगे, यानी कि पार्टनर को मनाने के लिए हर प्रयास आप करते हुए नजर आएंगे और पार्टनर भी खुश होता हुआ नजर आएगा। तो आपके रिलेशन के लिए तो भाई जून का महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला। हाँ, पार्टनर के साथ में या तो गांव की यात्रा जून में है या पार्टनर के साथ में पार्टनर के घर आप जा सकते हैं, पार्टनर के परिवार में आप जा सकते हैं, उसकी योग भी जून के महीने में बन रहा है। तो पति पत्नी हो चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, भाई रिलेशनशिप के लिए जून का महीना बहुत अच्छा है। बात कर लेते हैं कुंभ राशि के व्यापार के बारे में, दुकानदारों के बारे में। भाई जून के महीने में बात कर लेते हैं तो जून का महीना मंगल तृतीय भाव में रोचक योग बना रहे हैं। तो 1 तारीख से 20 जून तक तो काम बहुत अच्छा रहेगा, काम में तेजी रहेगी, बहुत अच्छा काम आपका रहेगा। हाँ, 21 तारीख से 30 जून आपकी खराबियों से परेशान रहेंगे, कर्मचारियों से आप परेशान रहेंगे। पहला, 21 जून से 30 जून के बीच में बहुत सारी काम में टेंशनें आने वाली है, उसके लिए तैयार रहें। पहला, आपकी कोई मशीन खराब होगी, बिजली पे आपका खर्चा होगा, कर्मचारियों की से वाद विवाद रहेंगे। तो ये जो 8-10 दिन हैं ये इसमें आपको परेशानी रहेगी, लेकिन 1 से 20 जून अच्छा ही काम आपका रहने वाला है, याद रखें। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।